तो आज हम जो दूसरे संस्कार की चर्चा कर रहे हैं, पुंसवन संस्कार, इसका अर्थ होता है पुरुषत्व की रक्षा करने वाला संस्कार। अब एक नई आत्मा मां के गर्भ में आ चुकी है। एक शरीर से दो शरीर का निर्माण होना है, तो दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला ध्यान, मां का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। मां का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो वो जो नई आत्मा मां के गर्भ में आई है वो भी अच्छे स्वास्थ्य वाली होगी। इसलिए मां का आहार विहार, द्वितीय संस्कार में सब कुछ बता दिया जाता है। मां को कैसे भोजन, छादन, शयन, जागरण के व्यवहार करने हैं। मां को अच्छा भोजन ग्रहण करना है। ये नहीं कि रोजाना मां डबल रोटी सेक करके खाती रहती, नहीं। ब्रेकफास्ट अलग होगा, लंच अलग होगा, डिनर अलग होगा। उनमें सारे के सारे जो पौष्टिक तत्व हैं, जितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं, खनिज तत्व, वे सब के सब माँ को अलग अलग भोजन के रूप में मिलने चाहिए। दूध भी माँ ने पीना है तो उसके लिए अलग विधान हैं। पहले महीने में उसमें माँ मान लीजिए शहद मिला करके दूध में पीती हैं, तो फिर रोज़ाना शहद मिला के नहीं पीना। कभी दूध में सौंठ डाल करके दूध को लें, कभी ब्राह्मी औषधि मिला करके लें, कभी छुआरे डाल करके दूध को मीठा कर लें। कहने का मतलब यह है कि अलग अलग प्रकार का आहार माँ ने ग्रहण करना है। और पुंसवन संस्कार की एक बहुत महत्वपूर्ण विधि होती है। जब दूसरे महीने में पुंसवन संस्कार कराया जाता है तो उस दिन प्रातःकाल माता पिता एक यज्ञ कराते हैं अपने पुरोहित के साथ में। वहाँ पर जो गिलोय की कोमल पत्तियाँ हैं और वट वृक्ष की जो कोमल पत्तियां हैं, इनके रस को निकाल करके कपड़े में अच्छे प्रकार से छान करके दाहिनी ओर से माँ जो उसको सूंघती हैं। आप आश्चर्य करेंगे, गिलोय की कोमल पत्तियों में, वट वृक्ष की कोमल पत्तियों में इतनी शक्ति होती है कि कभी भी समय से पूर्व उस संतान का गर्भपात नहीं हो सकता। यानी संतान का जन्म ठीक समय पर होगा, 270वें दिन अथवा 280वें दिन होगा। इसलिए पुंसवन संस्कार की ये बहुत महत्वपूर्ण विधि है। गिलोय अथवा वट वृक्ष के पत्तों को पीस करके उसकी जो सुगंध है, उसकी जो स्मेल है, वो माँ को दाहिनी ओर से नासिका द्वार से सुंघाई जाती है, जिससे संतान का कभी भी बीच में गर्भ की हानि न होने पाए। और पिता के लिए बहुत ध्यान देने योग्य बात है, पुंसवन संस्कार का यदि प्रचार प्रसार हो जाएगा तो ध्यान रखना, कोई बच्चा हमारे समाज में कमज़ोर पैदा हो ही नहीं सकता। आपने अनुभव किया होगा, माता पिता बड़े स्वस्थ हैं लेकिन संतान बहुत कमज़ोर पैदा हुई। क्यों? क्योंकि माता पिता जानते ही नहीं कि जब गर्भ में संतान आ जाती है तो हमें किस प्रकार से रहना चाहिए। इसी संस्कार में पिता को ये उपदेश किया जाता है, निर्देश दिया जाता है कि देखो, ये जो नई आत्मा आपके गर्भ में आ चुकी है, अब आपने जब तक संतान का जन्म हुए पश्चात 2 महीने व्यतीत नहीं हो जाएंगे, यावत संतान का जन्म हुए पश्चात 2 महीने व्यतीत न हो जाएं, तब तक पिता जो है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, जिससे वो संतान गर्भ में ही अच्छे प्रकार से पुष्ट और बलिष्ठ होकर के जन्म लेती है। ये बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है। आज अगर हमारे समाज में पुंसवन संस्कार का, द्वितीय संस्कार का प्रचार और प्रसार इस धर्म ज्ञान चैनल के माध्यम से हो जाएगा तो हमारे समाज में फिर बहुत हृष्ट पुष्ट सुंदर बच्चों का जन्म होगा।